गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 7 का सेकंड चैप्टर 14 की रीडिंग करेंगे। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक खोलकर बैठेंगे। दिन के 9 बज रहे थे। हर रोज़ की तरह पहलगाम के बाज़ार में चहल पहल आरंभ हो गई थी। लोग नाश्ते के बाद अपने अपने होटलों और टेंटों से तैयार होकर आ रहे थे। दिन के 9 बज रहे थे मतलब दिन निकल आया था। हर रोज़ की तरह जैसे पर डे होता था, पहलगाम के बाज़ार में चहल पहल होना शुरू हो गया था। लोग नाश्ते के बाद अपने अपने होटलों और टेंटों से बाहर तैयार होकर के निकल आए थे। कई पार्टियां बाजार एक सिरे से दूसरे सिरे तक चहल कदमी करती दिखाई देने लगी थी। उन्हीं लोगों में एक व्यक्ति जिसकी वेशभूषा से प्रकट होता था कि वह अमृतसर का लाला है। कहाँ का था वो? लाला जी कहाँ का था? अमृतसर का। और उस अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक और खड़ा था। वह बहुत संवार कर चाकू से सेब के टुकड़े काट रहा था और उनके हाथ में देता जा रहा था। किसके हाथों में दे रहा था? अपनी पत्नी और बच्चे के। उन लोगों के पास एक दरी, एक सेबों की टोकरी और एक रोटी का डिब्बा रखा था। पहले पुल की तरफ से कुछ घोड़े वाले घोड़ों की लगाम थामे हुए आ रहे थे। लोगों की उजली सज्जा के साथ उनके मैले फटे हुए वस्त्रों की तुलना करने से लगता था कि वे घोड़ों के नहीं बल्कि घोड़े उनके मालिक है। वो उनको लग रहा था कि घोड़े इनके मालिक नहीं हैं। क्योंकि घोड़े सुंदर थे और जो उनके मालिक थे उनके कपड़े गंदे और मैले थे, फटे हुए थे। तो ऐसा लग रहा था कि घोड़े ये घोड़ों के नहीं बल्कि घोड़े इनके मालिक हैं। वे लोग आज बहुत धीरे धीरे बाजार की ओर जा रहे थे कि स्वभाव के विरुद्ध था कि इतना धीरे धीरे चलना ऐसा लग रहा था आज कुछ हुआ है। ऐसा इनका नेचर नहीं था। अक्सर उनमें जो जल्दबाजी दिखाई दिया करती थी वह आज नहीं थी। घोड़े वालों के बाजार में पहुंचते ही बाजार की हलचल बढ़ गई। बहुत से लोग उन्हें घेरकर आदेशात्मक स्वर में उनके घोड़ों की मांग करने लगी थी। घोड़ों वालों को देख करके जैसे चल रहे हैं भाई। ज़्यादातर लोगों की चंदनवाड़ी के लिए घोड़े लेने थे। पहलगांव आने वाले लोग एक चंदनवाड़ी तक घुड़सवारी अवश्य करते थे। मतलब जो पहलगांव में आते थे वो चंदनवाड़ी जरूर जाया करते थे। हालांकि चंदनवाड़ी में कोई ऐसा विशेष आकर्षण नहीं, वह अमरनाथ के रास्ते का एक साधारण रास्ता था। पर क्योंकि वहां जाने का रिवाज था इसलिए लोग जाते थे। क्योंकि ऐसे कहते थे कि यहाँ आए हैं तो चंदनवाड़ी भी जाना जरूरी है, रिवाज सा था। इसलिए लोग वहां गए बिना अपनी पहलगांव की यात्रा पूर्ण नहीं समझते। वो सोचते थे कि अगर हम यहाँ चंदनवाड़ी नहीं गई तो हमारी यात्रा कंप्लीट नहीं हुई। उस लाला ने भी निश्चिंतता पूर्वक सेब का टुकड़ा चबाते हुए एक घोड़े वाले को आदेश दिया, 3 घोड़े इधर लाना भाई। एक सेब का टुकड़ा खाया लाला ने और घोड़े वाले को बुलाया। अच्छे बढ़िया घोड़े हों, उसने कहा घोड़े वाले को कि 3 घोड़े लेकर आओ लेकिन अच्छे और बढ़िया हों। परंतु घोड़े वाले ने उत्तर में उपेक्षा सी दिखाते हुए कहा, 3 घोड़ों के 12 रुपये होंगे। सब घोड़े 3-3 रुपये में जाते हैं। लाला ने कहा कि सब घोड़े 3-3 रुपये हैं। लाला ने जरा झड़कते हुए कहा, हम आज पहली बार नहीं जा रहे हैं। यह छोटा सा झूठ उसकी व्यवहार बुद्धि से ने नहीं उससे बुलवा दिया कि वो रोज़ जाते हैं। तो वो ये तो उसने गलत बोला था क्योंकि अमृतसर से आया था तो वो रोज़ कहाँ से जाएगा। हालांकि कुछ देर पहले जिस तरह एक व्यक्ति से वह चंदनवाड़ी के संबंध में पूछ रहा था उससे स्पष्ट था कि वह पहलगाम अपने जीवन में पहली बार आया है। किसी से पूछ रहा था चंदनवाड़ी के बारे में तो उससे पता चल रहा था कि वह पहली बार आया है। उसी व्यक्ति से उसे पता चला था कि घोड़े वाले चंदनवाड़ी के 3 रुपये लेते हैं और उसी ने बताया था कि यहाँ से अगर आप चंदनवाड़ी जाएंगे तो वो 3 रुपये लेंगे। 4 रुपये सरकारी रेट है। उसने कहा 4 रुपये तो सरकारी रेट है। घोड़े वाले ने घोड़े की जीन ठीक करते हुए पहले के से स्वर में कहा, 4 रुपये से कम आज कोई नहीं जाएगा, तू जा, अभी 50 मिल जाएंगे। लाला ने कहा तू जा, 50 मिल जाएंगे। क्योंकि घोड़े वाले ने ऐसे कह दिया कि आज 4 रुपये से कम कोई भी घोड़ा वाला नहीं जाएगा। लाला ने स्वर में तिरस्कार लाकर कहा और दूसरे घोड़े वाले को आवाज़ दी और परंतु सब घोड़े वाले उस दिन 4-4 रुपये ही मांग रहे थे और लोग भी उनसे इसी बात पर झगड़ रहे थे। तो जितने भी लोग वहाँ चंदनवाड़ी के लिए जा रहे थे तो सब इसी के लिए कह रहे थे कि भाई 3 में जाते हैं, आज 4 क्यों ले रहे हैं। वहाँ झगड़ा सा हो रहा था। वे ही घोड़े वाले जो रोज़ 3-3 रुपये में चलने के लिए लोगों की मिन्नत किया करते थे कि भाई चल 3 रुपये दे देना, 3 रुपये दे देना। आज वो एक बात पर ही टिके थे कि 4 से कम नहीं ले जाएंगे। लोग कह रहे थे कि उन्हें स्वयं ही आज घोड़े वालों के दिमाग आसमान पर चढ़ाए हैं। घोड़े वाले उन्हें ज़रूरतमंद समझकर नखरा दिखा रहे हैं और वे अब अगर निश्चय कर लें कि कोई घोड़ा नहीं लेगा तो अभी घोड़े वाले उनकी खुशामद करेंगे और 2-2 रुपये में चलने को तैयार हो जाएंगे। आज क्या बात है? किसी ने पूछा। कुछ
आज किसी ने पूछ लिया, भाई आज क्या हो गया जो 4-4 रुपये मांग रहे हो? कुछ बात नहीं। एक घोड़े वाले ने उत्तर दिया, 4 रुपये सरकारी रेट है। एक घोड़े वाले ने, कोई बात नहीं, कुछ भी बात नहीं है, तो 4 रुपये तो सरकारी रेट है। पहले भी तो सरकारी रेट 4 रुपये था, फिर 3 रुपये क्यों लेते थे? तो उसने कहा कि पहले भी तो 4 था, आज ही थोड़ी हुआ है जो आज, तो पहले भी तो तुम 3 लेते थे। प्रश्नकर्ता ने पूछा, जो प्रश्न कर रहा था, जो पूछ रहा था। यह तो मर्जी की बात है साहब। एक तरुण घोड़े वाले ने उत्तर दिया, ये तो मर्जी वाली बात है, हमारी मर्जी थी, कल मन था और आज नहीं है। पहले मर्जी थी तो ले लेते थे, आज मर्जी नहीं है तो नहीं लेते। तो पर धीरे धीरे लोगों को पता चल गया कि कल किसी बाबू ने घोड़े वाले को इस बात पर पीट दिया था कि चंदनवाड़ी के 3 रुपये के बजाय 4 रुपये मांग रहा था। कल क्या हो गया था कि ये घोड़े वाला 4 रुपये मांग रहा था 3 रुपये की वजह। इसलिए उसने क्या किया, एक बाबू ने उस घोड़े वाले को पीट दिया। इसलिए सभी गुस्सा से हो गए थे। इसलिए सब घोड़े वालों ने निश्चय कर किया था कि वे आज 4 रुपये से कम चंदनवाड़ी नहीं जाएंगे। अपने मैले प्रदानों के बावजूद आज वे गर्व महसूस कर रहे थे और उनके रेखांकित चेहरों का उल्लास व्यक्त करती हुई उनकी मैली दंत पंक्तियाँ बार बार दिखाई दे जाती थी। थोड़ी देर में इंतजार करो जी, ये लोग अभी रास्ते पर आएंगे। किसी ने कहा उनमें से जो चंदनवाड़ी जाना चाहते थे कि थोड़ी देर इंतजार कर लो, ये लोग खुद ही 3 रुपये में जाएंगे। लाला ने अब बढ़कर आते हुए कहा, आज हम इन्हें 4-4 रुपये देंगे तो कल ये लोग 5-5 रुपये मांगेंगे। जो जायज़ है वह देना चाहिए, जो मतलब कायदे की बात है, जो इनका कायदा है, जो जायज़ है वही रेट इनको देना चाहिए। इन्हें जाने दीजिए, अभी और घोड़े वाले आ जाएंगे। खालसा होटल का नौकर आवाज़ दे रहा था कि होटल में 18 घोड़े चाहिए, इसलिए घोड़े वाले खालसा होटल की तरफ चल दिए। इस पर कुछ लोगों ने तुरंत परिस्थिति में समझौता कर लिया और 4-4 रुपये में अपने लिए घोड़े ठहरा लिए। जिनको ज़रूरत थी वे 4-4 रुपये में जाने के लिए तैयार हो गए। लाला और कुछ अन्य लोगों के असंतोष प्रकट किया कि वे लोग खामखा घबराकर अपने को घोड़े वालों के सामने हीन कर रहे हैं, मतलब जलील कर रहे हैं। पर जिन्होंने घोड़े लिए थे वे चुपचाप उन पर सवार होकर चले दिए। जिन लोगों को जाना था, ज़रूरी था, वो 4 रुपये में राजी होकर के चले गए। लाला के साथ केवल तिरुचिन्नापल्ली के विद्यार्थी और बंगाली परिवार रह गया। लाला के साथ था एक लाला, एक बंगाली पल्ला और तिरुचिन्नापल्ली के कुछ विद्यार्थी, फिर अपने परिवार के पास। और लाला कुछ देर इन्हें अपना दृष्टिकोण समझाता रहा और फिर अपने परिवार के पास आ गया, क्योंकि उस स्थान पर काफ़ी बकझक हो चुकी थी। इसलिए वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ लिए हुए पुल की दिशा में चल दिया। उधर से और बहुत घोड़े वाले आ रहे थे। उसने उनमें से 3-4 को रोककर पूछा, पर हर एक ने 4 रुपये ही मांगे। वह कुछ देर उस दिशा में चलकर फिर वापस लौट पड़ा और उसका बच्चा, जो रास्ते के हर घोड़े को उत्सुकतापूर्वक दृष्टि से देखता था, चलते चलते ठोकरें खा रहा था। जो हर घोड़े को देख रहा था कि ये वाला घोड़ा चल दे, ये वाला घोड़ा चल दे। और फिर क्या करता, जब वो राजी नहीं होता तो फिर वो क्या करता, पीछे की साइड देखता और ठोकरें खा रहा था। लाला निर्णयात्मक भाव से सड़क के बीच ठहर गया। अब वो क्या हुआ, वो भी थक गया था। अब वो सड़क के बीच में रुक गया। पास से गुजरते हुए 3 घोड़ों को उसने ठहरा लिया और एक घोड़े वाले को आदेश दिया कि वह उसकी धर्मपत्नी को घोड़े पर बैठने में सहायता दे। उसने 3 घोड़े वालों को आता देख करके रोक लिया और उस घोड़े वाले को कहा कि उसकी पत्नी को बैठने पर सहायता करे। दूसरे घोड़े वाले पर उसने बच्चे को बैठा दिया और तीसरे घोड़े की रकाब में पाँव रखकर वह प्रतीक्षा करने लगा कि घोड़े वाला आकर उसे अपने शरीर को ऊपर उछालने में सहायता दे। लाला, कहाँ चलना है? घोड़े वाले ने उसका हाथ का सहारा देते हुए पूछा। चंदनवाड़ी, उसने घोड़े पर जमकर बैठते हुए कहा। किसने कहा? लाला ने। 4-4 रुपये होंगे, घोड़े वाले ने कहा था ये कि 4-4 रुपये होंगे। लाला ने घोड़े पर बैठते हुए विश्व विजयी की तरह एक दृष्टि चारों ओर डाली और घोड़े वाले की बात को महत्व ना देकर कहा, जरा बताओ लगाम किस तरह पकड़नी है। उसने घोड़े वाले की बात को कोई महत्व नहीं समझा और उसको ऑर्डर देते हुए बोला कि पहले ये बताओ कि लगाम किस तरह पकड़नी है। घोड़े वाले ने लगाम उसके हाथ में दे दी और कहा, साथ ही 8-8 आना बख्शीश मिल जाए तो जो मुनासिब पैसे हैं मिल जाएंगे। लाला ने कहा, जो मुनासिब हैं, जो दिए जाने चाहिए वो पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। लाला ने कहा, हम किसी का हक नहीं रखते। उसने कहा कि हम किसी का हक नहीं रखते और उसने लगाम को ज़रा सा झटका दिया और पर उससे घोड़ा आगे चलने के बजाय पीछे घूम गया। उसने क्या कर दिया, लगाम को झटक दिया तो घोड़ा आगे नहीं चला और पीछे की साइड घूम गया।
लाला यह ऐसे नहीं चलेगा। उस घोड़े वाले ने जरा हंसकर बोला, लाला जी यह ऐसे नहीं चलेगा, तुम पैसे की बात करो, यह अभी दौड़ने लगेगा। उसने घोड़े वाले ने कहा, ये ऐसे नहीं चलेगा, तुम तो सिर्फ पैसे बताओ तो ये तो दौड़ेगा। तुमसे कह दिया है ना, ठीक पैसे दे देंगे, 4-4 रुपया भाड़ा और 8-8 आने बख्शीश, 3-3 रुपया भाड़ा और 4-4 आना। उसने ये तो कहा था घोड़े वाले ने कि 4-4 रुपया भाड़ा और 8-8 आने बख्शीश, तो लाला ने कहा 3-3 रुपया भाड़ा और 4-4 आना बख्शीश, तो उतर जाओ लाला। घोड़े वाले ने क्या कह दिया, तो उतर जाओ। घोड़े वाले ने बीच में ही कहा, 3 रुपये में घोड़ा नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा? लाला जरा भावेश में साथ बोला, कैसे नहीं जाएगा? जब रोज जाता है तो आज भी जाएगा। नहीं जाएगा साहब, आज नहीं जाएगा तो हम भी घोड़े से नहीं उतरेंगे। खड़े रहो, जितनी देर खड़े रहना है। और यह पंजाबी की गालियाँ मिलाकर ऐसी हिंदी बोलने लगा जिसमें विशुद्ध भाव ही भाव था, कला का अंश तक नहीं था। कौन बोलने लगा था गालियाँ पंजाबी को लैंग्वेज को मिला करके? लाला। और कला का अंश तक नहीं था। और तभी जाने क्या हुआ कि उसकी पत्नी का घोड़ा सहसा सरपट दौड़ उड़ा। उस बेचारी ने संभलने की बहुत कोशिश की, पर कुछ गज जाते जाते बिल्कुल गिरने को हो गई। घोड़े वाले ने भागकर घोड़े को रोक लिया। वो गिरने वाली थी, लेकिन इतने में घोड़ा वाला भाग करके गया और उस घोड़े को रोक लिया। लाला ऐसी स्थिति में था कि वह बिना घोड़े वाले की सहायता के उतर भी ना सकता था। उसने एक पैर रकाब से निकाल दिया, पर जमीन पर पहुंचाने की चेष्टा में उसका दूसरा पैर उलझ गया। घोड़े वाले ने उसे सहारा देकर उतार दिया। तब तक उसकी पत्नी भी किसी तरह संभलकर उतर गई। लाला ने बच्चे को उतारा और एक और खड़ा होकर फिर उसी भाषा में